Very pleasant good morning to all the students. Sairasmi ma'am, your science teacher from MLP International School, Rajpura. Welcome back to our YouTube channel. So students, today in our science class we will revise chapter number 3rd. Okay, in chapter number 3rd, today we will revise our remaining questions of this chapter and exercise also. Okay, so let's start. Students, today we will revise a question number 3rd. Okay, so let's start. How does a snake eat food? जो स्नेक होता है वो अपना जो फूड होता है उसका जो खाना होता है वो कैसे खाता है उस खाने को? आंसर, स्नेक्स स्वैलो दियर फूड होल. जो स्नेक्स होते हैं, सांप होते हैं, वो स्वेलो कर लेते हैं अपने फूड को, सारे खाने को स्वेलो कर लेते हैं. स्वेलो मीन्स क्या होता है? निगलना. ठीक है. दे हैव पावरफुल मसल्स. उनके क्या होती है? जो मसल्स होती है, मांसपेशी होती है, वो मजबूत होती है. द मसल्स मूव द फूड डाउन. जो मसल्स होती है वो फूड को कहाँ मूव कराती है? डाउन. ठीक है, स्टमक में. अलोंग द थ्रोट. किसके थ्रू? थ्रोट के थ्रू. गले में डालती है खाने को मसल्स के थ्रू. गले में जाता है फूड एंड इनटू द स्नेक्स स्टमक. और उसके बाद वो फूड कहाँ चला जाता है? स्नेक के स्टमक में चला जाता है. तो जो स्नेक होते हैं वो अपने फूड को क्या करते हैं? स्वेलो करते हैं. ठीक है, निगल जाते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज ए बटरफ्लाई शक नेक्टर. जो बटरफ्लाई होती है वो नेक्टर शक करती है, मतलब फूलों का रस चूसती है. तो वो कैसे करती है? फूलों का जो रस होता है वो कैसे शक करती है ये बताना है आपको. ए बटरफ्लाई यूज इट्स प्रोबोसिस. जो बटरफ्लाई होती है वो उसके क्या होता है? बॉडी का जो पार्ट होता है, प्रोबोसिस जिसे बोलते हैं, उसका यूज करके क्या करती है? टू ड्रिंक नेक्टर. जो नेक्टर होता है, फूलों का रस होता है, उसको पीती है. प्रोबोसिस इज अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब. जो प्रोबोसिस होते हैं वो एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब लाइक स्ट्रो की तरह होती है. एक पाइप जो होती है उसकी तरह होता है प्रोबोसिस. उसकी हेल्प से क्या करते हैं? डैट इज द बटरफ्लाईज टंग. जैसे हमारी टंग होती है वैसे ही जो प्रोबोसिस होते हैं उनकी जो टंग होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रोबोसिस. उसके थ्रू वो क्या करते हैं? जो फूलों का रस होता है उसको शक करते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ फूड चेन. फूड चेन क्या होती है? गिव एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन. एक एग्जाम्पल देना है एक्सप्लेन करने के लिए. आंसर, फूड चेन क्या होती है? इट शोज हु ईट्स वूम. ये क्या शो करती है कि अपने एनवायरनमेंट में, अपने हैबिटेट में कौन किसको ईट करता है. इन अ हैबिटेट. स्टार्टिंग आउट विद अ प्लांट. तो ये जो फूड चेन होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? प्लांट्स. जितने भी प्लांट है उनसे फूड चेन स्टार्ट होती है. एंड एंडिंग विद एन एनिमल्स. और एंड कहाँ पे होता है इसका? एनिमल्स पे. ठीक है स्टूडेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है फूड चेन का? ग्रास. ग्रास जो है, ग्रास को कौन ईट करता है? काउ. काउ क्या है? हर्बीवोर्स है. और जो ग्रास है वो क्या है? प्रोड्यूसर है. ठीक है. और उसके बाद जो काउ होती है, हर्बीवोर होता है, उसको कौन खाता है? जो फ्लैश ईटर होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, वो ईट करते हैं हर्बीवोर्स को. तो ये क्या है? फूड चेन है. ओके. सो स्टूडेंट्स, you will learn all the questions of this chapter. Okay. Now students, we will start. Question number 1 of exercise is, name the following. आपको वन वर्ड में आंसर देना है इन क्वेश्चंस का. फर्स्ट इज एनिमल्स डेट इट ओनली प्लांट्स. आपको उस एनिमल के ग्रुप का नाम बताना है जो क्या खाते हैं? ओनली प्लांट्स ईट करते हैं. तो कौन करते हैं? हार्बीवोर्स. जितने भी शाकाहारी हैं वो क्या खाते हैं? ओनली प्लांट्स खाते हैं. HERBIVORES हार्बीवोर्स. नेक्स्ट इज एनिमल्स डेट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. एनिमल्स जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं. तो फ्लैश मीन्स क्या होता है? मांस. कौन खाता है मांस? कार्निवोर्स. CARNIVORES कार्निवोर्स. नेक्स्ट इज एनिमल्स डेट ईट बोथ प्लांट एंड द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. कौन से एनिमल्स है जो दोनों चीजें खाते हैं? प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी ईट करते हैं. तो कौन करता है? ओमनिवोर, सर्वाहारी.
omnivores, omnivores. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू बाइट फूड रिपीटली. कौन है जो बार बार अपने खाने को बाइट करता है? तो कौन करता है अपने फूड को बाइट, और उसको क्या कहते हैं? ग्नैबिंग कहते हैं. ठीक है, और ग्नैबिंग मीन्स क्या होता है? कुतरना. बार बार फूड को काटने को क्या कहते हैं? कुतरना. GNAWING, ग्नैबिंग. ठीक है. नेक्स्ट इज ए लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब लाइक स्ट्रो डेट इज द बटरफ्लाईज टंग. बटरफ्लाई की जो टंग होती है वो कैसी होती है? फ्लेक्सिबल ट्यूब लाइक स्ट्रो की तरह होती है, जो पाइप होती है उसकी तरह होती है. तो उसको क्या कहते हैं हम? प्रोबोसिस कहते हैं. PROBOSCIS, प्रोबोसिस. नेक्स्ट इज इट शोज हु ईट्स whom. कौन है जो ये शो करता है कौन किसको खाता है इन अ हैबिटेट, अपने आवास में? तो कौन शो करता है? ये फूड चेन शो करती है कि कौन किसको ईट करता है. FOOD, फूड चेन, CHAIN. ओके स्टूडेंट, सो यू विल लर्न क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे. Good morning students. Now we start our maths online classes for class 3rd. My dear student, in previous class we complete revise our exercise 5.6 and our chapter 5th is also complete. Today we will start a new chapter number 6th, division. Division means होता है students भाग. स्टूडेंट डिवीजन में जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं वो क्या कहलाता है? डिविडेंट. एंड जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो क्या कहलाता है? डिवाइजर. और स्टूडेंट डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है? कोशेंट. स्टूडेंट्स अगर नंबर कंप्लीट डिवाइड नहीं हो पाता है तो कुछ पार्ट रिमेनिंग रह जाता है, वो क्या कहलाता है? रिमाइंडर. नाउ स्टूडेंट वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 6.1. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट टू डिवीजन फैक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स गिवन है, इनके लिए 2 डिवीजन फैक्ट्स राइट करने हैं. स्टूडेंट्स ये बहुत इजी है, सो लेट्स वी स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट बी. स्टूडेंट पार्ट बी में हमें 7 × 3 = 21 गिवन है. स्टूडेंट इसके 2 डिवीजन फैक्ट्स राइट करने हैं. स्टूडेंट कैसे राइट करेंगे? फर्स्ट इज 21 डिवाइडेड बाय 7. स्टूडेंट एक बार 7 से डिवाइड करके राइट कर देंगे. 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट? 3. नाउ सेकंड डिवीजन फैक्ट इज 21 डिवाइडेड बाय 3. स्टूडेंट 3 से डिवाइड करके राइट करेंगे. 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा स्टूडेंट्स? 7. सो स्टूडेंट 2 डिवीजन फैक्ट्स हो गए. फर्स्ट इज 21 डिवाइडेड बाय 7 = 3. एंड सेकंड डिवीजन फैक्ट इज 21 डिवाइडेड बाय 3 = 7. नाउ वी डू पार्ट ई. स्टूडेंट पार्ट ई में हमें 6 × 8 = 48 गिवन है. इसके 2 डिवीजन फैक्ट राइट करने. फर्स्ट इज 48 डिवाइडेड बाय 6 = 8. एंड सेकंड डिवीजन फैक्ट इज 48 डिवाइडेड बाय 8 = 6. नाउ वी डू पार्ट एच. स्टूडेंट पार्ट एच में हमें 8 × 9 = 72 गिवन है. इसके 2 डिवीजन फैक्ट राइट करने. सो स्टूडेंट फर्स्ट इज 72 डिवाइडेड बाय 8 = 9 एंड सेकंड इज 72 डिवाइडेड बाय 9 = 8. I think students you understand. Now we do our question number second. Now question number second, divide the following. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें डिवाइड करना है, कोशेंट एंड रिमाइंडर राइट करने हैं. नाउ पार्ट बी 368 डिवाइडेड बाय 8. स्टूडेंट 368 को 8 से डिवाइड करना है. स्टूडेंट सबसे पहले हम चेक करेंगे हम सिंगल डिजिट लेके डिवाइड करें या 2 डिजिट्स लेके डिवाइड करें. स्टूडेंट डिवाइड के अंदर सिंगल डिजिट 3 वो 8 से लेस देन है, मीन्स छोटा है, तो मीन्स स्टूडेंट्स हमें 2 डिजिट्स लेने पड़ेंगे. स्टूडेंट अगर डिवाइड के अंदर वाली डिजिट जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स जिसके हम टेबल लिख रहे हैं, उससे अगर बड़ी है तो वो सिंगल डिजिट से डिवाइड हो जाएगा. अगर उससे छोटी है, यहाँ पे 3 है वो 8 से छोटा है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम 2 डिजिट्स लेंगे. नाउ स्टूडेंट हम 36 को 8 की टेबल में चेक करेंगे आता है या नहीं आता. स्टूडेंट्स हम टेबल राइट कर लेंगे, इससे डिवीज़न और भी ईजी हो जाएगा. अब स्टूडेंट 8 की टेबल में 36 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है? 32. 32 को हम यहाँ राइट कर देंगे. एंड स्टूडेंट किस नंबर पे आता है? 1 2 3 4. स्टूडेंट्स आप ऐसे काउंट भी कर सकते हो 4 नंबर पे. 4 नंबर हम यहाँ राइट कर देंगे. नाउ वी माइनस 6 में से 2 माइनस किया 4 एंड 3 में से 3 0. स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट नंबर को नीचे लेके आएंगे.
8। अब हमारे पास नंबर क्या हो गया 48। अब हम 8 की टेबल में चेक करेंगे 48 आता है स्टूडेंट, आता है 48 हम यहाँ राइट कर देंगे। और किस नंबर पे आता है 6 नंबर पे, वो नंबर यहाँ राइट कर देंगे। नाउ वी माइनस 0 0। सो स्टूडेंट ये नंबर तो हमारे क्वोशेंट है एंड ये क्या है रिमाइंडर। नाउ स्टूडेंट 46 इज क्वोशेंट एंड 0 रिमाइंडर। फ्रेंड्स हम यहाँ राइट कर देंगे क्वोशेंट 46 एंड रिमाइंडर 0। नाउ वी डू पार्ट ई। स्टूडेंट पार्ट ई में हमें 738 को 6 से डिवाइड करना है। स्टूडेंट सबसे पहले हम चेक करेंगे सिंगल डिजिट नंबर से डिवाइड होगा या 2 डिजिट्स लेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो डिवाइड के अंदर क्या है 7, ये 6 से ग्रेटर देन है, मीन्स इससे बड़ा है, तो स्टूडेंट्स ये 1 डिजिट पे ही डिवाइड हो जाएगा। अगर जिस नंबर से मीन्स यहाँ पे हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, इससे अगर अंदर की डिजिट छोटी होती तो हम 2 डिजिट्स लेते स्टूडेंट। यहाँ पे 7 बड़ा है तो ये 1 डिजिट पे ही डिवाइड हो जाएगा। सो स्टूडेंट हम 6 की टेबल राइट कर लेंगे। अब हम ये देखेंगे 6 की टेबल में 7 आता है स्टूडेंट्स, नहीं आता, तो 7 से छोटा क्या आता है 6 हम यहाँ राइट कर देंगे। किस नंबर पे आता है स्टूडेंट 1 पे, 1 हम यहाँ राइट कर देंगे। माइनस 7 में से 6 को माइनस किया 1। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट नंबर को नीचे लेके आएंगे 3। अब हमारे नंबर क्या हो गए स्टूडेंट 13। अब हम चेक करेंगे 6 की टेबल में 13 आता है स्टूडेंट्स, नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है 12 हम यहाँ राइट कर देंगे। किस नंबर पे आता है 2 पे, वो नंबर यहाँ राइट कर देंगे। नाउ माइनस 3 में से 2 को माइनस किया 1 में से 1 को किया 0। अब स्टूडेंट नेक्स्ट नंबर जो हमारा रह गया 8 उसको नीचे लेके आएंगे। अब नंबर क्या हो गया 18। स्टूडेंट 6 की टेबल में 18 आता है, 18 यहाँ राइट कर देंगे। किस नंबर पे आता है 3 पे, वो नंबर यहाँ राइट कर देंगे। 8 में से 8 को माइनस किया 0, 1 में से 1 को माइनस किया 0। नाउ स्टूडेंट ये हमारा क्वोशेंट है और ये रिमाइंडर है। सो स्टूडेंट 123 क्वोशेंट एंड रिमाइंडर 0। नाउ स्टूडेंट हम यहाँ राइट कर देंगे 123 इज क्वोशेंट एंड 0 इज रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट एच। स्टूडेंट पार्ट एच में हमें 924 को 5 से डिवाइड करना है। नाउ वी डिवाइड। स्टूडेंट सबसे पहले हम ये चेक करेंगे डिवाइड करने के लिए हम सिंगल डिजिट लें या डबल डिजिट लें। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें 5 से डिवाइड करना है और डिवीजन के अंदर हमारे पास फर्स्ट डिजिट 9 है, ये 5 से ग्रेटर देन है, मीन्स ये सिंगल डिजिट पे ही डिवाइड हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स हम टेबल राइट कर लेंगे, इससे डिवीजन और ईजी हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट अब हम चेक करेंगे 5 की टेबल में 9 आता है या नहीं आता। स्टूडेंट 5 की टेबल में 9 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है 5 आता है। किस नंबर पे 1 नंबर पे आता है, 5 1 जा 5। नाउ ये माइनस 9 में से 5 को माइनस किया 4, नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आएंगे। स्टूडेंट्स अब हमारे पास डिजिट क्या होगी 42। अब हम चेक करेंगे 42 5 की टेबल में आता है या नहीं। 42 5 की टेबल में नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है स्टूडेंट्स 40। अब 40 हम यहाँ राइट कर देंगे। स्टूडेंट्स किस नंबर पे आता है 40, 8 नंबर पर, वो नंबर यहाँ राइट कर देंगे। नाउ माइनस 2 में से 0 माइनस किया 2, 4 में से 4 माइनस किया 0। स्टूडेंट अब नेक्स्ट डिजिट हमारी जो बच गई 4 उसको नीचे लेके आएंगे। अब नंबर क्या बन गया हमारे पास 24। अब हम चेक करेंगे 24 5 की टेबल में आता है या नहीं आता है, या उससे छोटा क्या आता है। स्टूडेंट्स 5 की टेबल में 24 नहीं आता है, उससे छोटा क्या आता है 20 हम यहाँ राइट कर देंगे। स्टूडेंट्स किस नंबर पे आता है 20, 4 नंबर पर, वो नंबर यहाँ राइट कर देंगे। नाउ माइनस 4 में से 0 माइनस किया 4, 2 में से 2 को माइनस किया 0। नाउ स्टूडेंट क्वोशेंट इज 184 एंड रिमाइंडर इज 4। नाउ स्टूडेंट अब हम यहाँ राइट कर देंगे क्वोशेंट 184 एंड रिमाइंडर 4। I think students you understand, so you can easily revise remaining parts of question number first and question number second. Thank you students, have a nice day. A very good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing multiple choice question and fill up. So student, do very carefully these exercise in fair notebook. Now we are doing MCQ question.
MCQ टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट है द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच यू कैन टच एंड सी। कंप्यूटर का वो पार्ट जिसे हम टच एंड सी देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, क्या होगा? हार्डवेयर। सेकंड है माइक्रो प्रोसेसर इज द एग्जाम्पल ऑफ। माइक्रो प्रोसेसर एग्जाम्पल किसका है? हार्डवेयर का। नेक्स्ट है डैश इज़ द की लॉन्ग लाइफ ऑफ कंप्यूटर। कौन सा होता है कंप्यूटर की लॉन्ग लाइफ के लिए, क्या यूज किया जाता है? कंप्यूटर फैंड। नेक्स्ट है डैश सॉफ्टवेयर हेल्प प्रोग्राम टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम। तो क्या होगा? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हेल्प टू प्रोग्रामर टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम। बी एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ड्स। हार्डवेयर, फिजिकल सिस्टम, सॉफ्टवेयर, माइक्रो प्रोसेसर एंड प्राइमरी। फर्स्ट है हार्डवेयर रेफर टू द डैश पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर रेफर टू द फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। नेक्स्ट है डैश हैज़ वेरी हाई स्पीड ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। यहाँ पे आएगा माइक्रो प्रोसेसर हैज़ वेरी हाई स्पीड ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। थर्ड है द कंप्यूटर फैन इज द डैश सोर्स ऑफ कूलिंग फॉर ए कंप्यूटर। यहाँ पे आएगा प्राइमरी। द कंप्यूटर फैन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ कूलिंग फॉर ए कंप्यूटर। नेक्स्ट है फोर्थ सॉफ्टवेयर मैनेज द हार्डवेयर टू वर्क प्रॉपरली। यहाँ पे आएगा हार्डवेयर। HW स्टैंड फॉर हार्डवेयर। फिफ्थ है ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश यूनिट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम यूनिट। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक। ए कंप्यूटर हैज़ डैश पार्ट्स ऑफ डिफरेंट जॉब। ए कंप्यूटर हैज़ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टू डिफरेंट जॉब। नेक्स्ट है सम पार्ट्स ऑफ डैश आर इनसाइड द CPU। HW हार्डवेयर। सम पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर आर इनसाइड ऑफ द CPU। CPU के इनसाइड में होते हैं हार्डवेयर के सम पार्ट्स। नेक्स्ट है मदरबोर्ड इज द मेन डैश ऑन विच माइक्रो प्रोसेसर इज फिक्स्ड। मदरबोर्ड कहाँ पे होता है? फिक्स सर्किट बोर्ड। मदरबोर्ड इज द मेन बोर्ड। मदरबोर्ड को क्या कहते हैं? मेन बोर्ड। और कहाँ फिक्स होता है? ऑन विच माइक्रो प्रोसेसर इज फिक्स्ड। नेक्स्ट है ए डैश इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ कूलिंग। कूलिंग के लिए प्राइमरी सोर्स क्या होता है कंप्यूटर में? फैन। All students today homework is paste the picture of 3 hardware parts that are found inside a CPU in your scrapbook and also maintain their name. Thank you. Have a nice day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students for class 3rd. Today's our topic is chapter number 2nd. Dear students, जो हमारा chapter number 2nd है उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। किसके लिए? For S1 एग्जाम। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 2 का नेम है द अर्थ। टुडे वी विल रिवाइज दिस चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? हाउ डिड फर्डिनेंड मैगलन प्रूव दैट अर्थ इज राउंड। जो फर्डिनेंड मैगलन है उन्होंने ये कैसे प्रूव किया कि हमारी अर्थ जो है वो राउंड है, शेप में वो गोल है। हाउ डिड फर्डिनेंड मैगलन प्रूव दैट अर्थ इज राउंड। फर्डिनेंड मैगलन ने ये कैसे प्रूव किया, कैसे साबित किया कि जो हमारी अर्थ है वो शेप में कैसी है? राउंड है। तो आंसर क्या आएगा? इन 1519 फर्डिनेंड मैगलन एंड हिज सेलर्स स्टार्ट ए voyage from Spain and sailed around the earth in the same direction। क्या किया गया? 1519 में फर्डिनेंड मैगलन एंड हिज सेलर यानी कि उसके जो साथी थे, उसके जो साथी यात्री थे, स्टार्ट ए वयोग, उन्होंने एक यात्रा स्टार्ट की, वोएज स्टार्ट की फ्रॉम स्पेन से एंड सेल्ड अराउंड द अर्थ, उन्होंने जो अर्थ है उसके चारों ओर चक्कर लगाना स्टार्ट कर दिया। इन द सेम डायरेक्शन, उन्होंने हमारी अर्थ पर यात्रा स्टार्ट कर दी सेम डायरेक्शन में, एक ही दिशा में। अबाउट 3 years लेटर हिज सेलर्स फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड देयर वोएज, यानी कि लगभग 3 साल बाद उसके जो सेलर्स थे वो उसी स्थान पर पहुंच गए जहां से उन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी।
दिस वॉयज प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड। ये जो यात्रा थी इसने ये प्रूव किया कि हमारी जो अर्थ है वो राउंड है। एक बार फिर से बेटा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन समझने की जरूरत है। क्या है इसके अंदर? 1519 में फर्डिनेंड मैगलन ने अपनी एक यात्रा स्टार्ट की अपने साथियों के साथ, अपने साथी सेलर्स के साथ, और उन्होंने सेम डायरेक्शन में यात्रा स्टार्ट की। लगभग 3 साल बाद, क्योंकि फर्डिनेंड मैगलन तो रास्ते में उनकी डेथ हो गई थी, लगभग 3 साल बाद उनके जो दोस्त थे वो सारे कहाँ पहुँच गए? उस स्थान पर पहुंच गए जहाँ से उन्होंने यात्रा स्टार्ट की थी। अब ये जो यात्रा है ये प्रूव करती है कि हमारी जो अर्थ है वो राउंड है, क्योंकि अगर राउंड नहीं होती हमारी अर्थ तो वो उसी स्थान पर नहीं पहुंच पाते सेम डायरेक्शन में चलते हुए। तो क्या आएगा? इन 1519 फर्डिनेंड मैगलन एंड हिज सेलर स्टार्ट ए वॉयज फ्रॉम स्पेन एंड सेल्ड अराउंड द अर्थ इन द सेम डायरेक्शन। 1519 में फर्डिनेंड मैगलन और उसके जो साथी थे, उसके जो साथी यात्री थे, उन्होंने एक यात्रा स्टार्ट की स्पेन से, और स्पेन से चलते हुए वो हमारी अर्थ पर सेम डायरेक्शन में चलने लगे। अबाउट 3 ईयर लेटर हिज सेलर्स फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड देयर वॉयज। यानी कि लगभग 3 साल बाद उसके जो साथी जो सेलर्स थे वो उस स्थान पर पहुंच गए जहाँ से उन्होंने यात्रा स्टार्ट की थी। दिस वॉयज प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड। ये जो यात्रा है, ये जो भ्रमण है, ये साबित करता है कि हमारी अर्थ जो है वो शेप में कैसी है? राउंड है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन होरिजोन एंड कोस्ट। होरिजोन और कोस्ट को डिफाइन करना है। फर्स्ट है होरिजोन। होरिजोन मीन्स होता है क्षितिज। क्षितिज क्या है? द प्लेस वेयर द स्काई अपीयर्स टू मीट द लैंड एंड द सी इज कॉल्ड होरिजोन। क्या है? वो स्थान जहाँ पर जो स्काई है वो किससे, स्काई जो है वो या तो लैंड से मिलता है या सी से मिलता है, वो स्थान क्या कहलाता है? होरिजोन कहलाता है। अब बेटा देखो, सबसे पहले होरिजोन होता क्या है? जब हम देखते हैं कुछ दूरी पर, जो ओपन स्पेस होता है उसके अंदर कुछ दूरी पर जब हम देखते हैं तो हमें कुछ दूरी पर ऐसा दिखाई देता है कि जो हमारा आकाश है और धरती वो दोनों मिल रहे हैं। और अगर हम ओशियन में कहीं देखते हैं तो हम वो कुछ दूरी पर ये दिखाई देता है कि आकाश और जो सागर है वो दोनों मिल रहे हैं। तो वो स्थान जो हमें दिखाई देता है कि वो दोनों मिल रहे हैं, वो स्थान क्या है? हमारा होरिजोन है, क्षितिज है। तो क्या आएगा? द प्लेस वेयर द स्काई अपीयर्स टू मीट द लैंड। वो स्थान जहाँ पर जो आकाश है वो धरती से मिलता है, एंड द सी या फिर सागर से मिलता है, इज कॉल्ड होरिजोन। वो स्थान क्या कहलाता है? होरिजोन कहलाता है। नेक्स्ट है कोस्ट। कोस्ट को डिफाइन करना है। द प्लेस वेयर द लैंड एंड द सी मीट इज कॉल्ड द कोस्ट। वो स्थान जहाँ पर लैंड और सी यानी कि भूमि और सागर मिलते हैं, वो स्थान क्या कहलाता है? कोस्ट कहलाता है, तट कहलाता है। द प्लेस वेयर द लैंड एंड द सी मीट इज कॉल्ड द कोस्ट। वो स्थान जहाँ पर लैंड और सागर मिलते हैं, वो स्थान क्या कहलाता है? कोस्ट कहलाता है। तो होरिजोन क्या है? द प्लेस वेयर द स्काई अपीयर्स टू मीट द लैंड एंड द सी इज कॉल्ड होरिजोन। और कोस्ट क्या है? द प्लेस वेयर द लैंड एंड द सी मीट इज कॉल्ड द कोस्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दीज 2 क्वेश्चंस। बेटा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ये इतना बड़ा दिखाई देता है, वैसे समझने में ये बहुत आसान है। क्या है इसके अंदर? 1519 में 1519 में फर्डिनेंड मैगलन और उसके साथियों ने एक यात्रा स्टार्ट की स्पेन से, और उन्होंने हमारी अर्थ पर सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया। अब लगभग 3 साल बाद वो जो सेलर्स थे वो उसी स्थान पर पहुंच गए जहां से उन्होंने वो यात्रा स्टार्ट की थी। तो ये जो यात्रा है वो ये प्रूव करती है कि हमारे अर्थ जो है वो राउंड कैसे है। सो ये याद करना है आपको बहुत अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। आई होप यू अंडरस्टैंड। यू ऑल्सो लर्न दीज क्वेश्चंस इन completely for essay 1 exam. So thank you. Student of 3rd class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, English teacher. In previous class, we have done our first chapter revision, and now in this class we will start our second chapter.
आवर सेकेंड चैप्टर इज़ द ट्रैफिक रूल्स। हम इस चैप्टर का 2 बार रिवीजन कर चुके हैं ऑलरेडी। एंड देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने हैं। फर्स्ट, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ व्हीकल्स ऑन द ब्लैंक। ए रोड, बी एयर, सी सी। तो क्या आएगा? रोड। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द ब्लैंक साइड ऑफ द रोड। ए मिडल, बी लेफ्ट, सी राइट। तो क्या आ जाएगा इसमें? लेफ्ट। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। थर्ड है, ऑन बिजी क्रॉसिंग्स यू शुड क्रॉस द रोड एट द ब्लैंक क्रॉसिंग। ए टाइगर, बी लायंस, सी जेब्रा। तो क्या आ जाएगा इसमें? सी जेब्रा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। फोर्थ है, वी शुड नॉट ब्लैंक ऑन द रोड। ए टॉक, बी वॉक एंड सी रन। तो क्या नहीं करना चाहिए? रन। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। एंड पार्ट बी है हमारा, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। हमें टी राइट करना है ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए और एफ राइट करना है फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए। फर्स्ट, देयर इज़ ओनली वन टाइप ऑफ व्हीकल ऑन द रोड। फॉल्स। सेकेंड, वी शुड वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। ट्रू। थर्ड, we should run and cross the road. False. Fourth, we should follow the traffic rules for our safety. True. Part C है, fill in the blanks with the given words. First, please answer blank question. फर्स्ट ब्लैंक में क्या आ जाएगा? ए few. Second, there are blank types of vehicles on the road. सेकेंड में क्या आ जाएगा? many. Third, we should blank walk on the left side of the road. थर्ड में क्या आ जाएगा? always. फोर्थ, we blank run on the road. फोर्थ में क्या आ जाएगा? should not. एंड फिफ्थ है, we all should blank the rules of the road. एंड फिफ्थ ब्लैंक में क्या आ जाएगा? follow. एंड एक्सरसाइज पार्ट डी, टिक द ओड वर्ड। हमें ओड वर्ड को क्या करना है? टिक करना है। फर्स्ट देखिए, कार्स, स्कूटर्स, साइकिल्स, बसेस। तो इसमें देखिए कार्स सही है, स्कूटर्स भी और बसेस भी। डिफरेंट क्या है? साइकिल। सेकेंड, फुटपाथ, रेड लाइट, जेब्रा क्रॉसिंग एंड ट्रेन। ये तीनों चीज़ें कहाँ मिलती हैं? हमें भी एक जगह पे मिल जाती है। और ट्रेन डिफरेंट है, तो ट्रेन क्या हो जाएगा हमारा? ओड वर्ड। थर्ड है डोंकी, हॉर्स, ऑस्ट्रिच, कैमल। तो इसमें ओड वर्ड क्या हो जाएगा हमारा? ऑस्ट्रिच। एंड सो स्टूडेंट्स,
I hope you will understand this exercise of chapter 2nd and this exercise learn. Thank you and have a nice day. स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, कल मैंने आपको पढ़ाया था पाठ 3, ठीक है। आज मैं करा रही हूँ उसके शब्दार्थ। पाठ का नाम क्या था? हैप्पी बर्थडे। अभी हम पहले शब्दार्थ करेंगे। डाल, शाखा, वृक्ष, पेड़, प्रसन्न, खुश, कोटर, पेड़ के तने में छेद, सूचना, खबर, दावत, भोजन का निमंत्रण, बुलावा, न्योता या निमंत्रण, झांकना, झुककर देखना, कर्कश, कड़वी आवाज़। एक बार फिर देख लो। डाल, शाखा, वृक्ष, पेड़, प्रसन्न, खुश, कोटर, पेड़ के तने में छेद, सूचना, खबर, दावत, भोजन का निमंत्रण, बुलावा, न्योता या निमंत्रण, झांकना, झुक कर देखना, कर्कश, कड़वी आवाज़। अभी हम करेंगे प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, किसका जन्मदिन मनाया जा रहा था? तो उत्तर क्या होगा? तोते का जन्मदिन मनाया जा रहा था। क्या उत्तर बताया मैंने? तोते का जन्मदिन मनाया जा रहा था। आगे है, कौवे ने जन्मदिन पर क्या मदद की? इसका उत्तर होगा, कौवा आने वाले मेहमानों को की सूचना दे रहा था। कौवा आने वाले मेहमानों की सूचना दे रहा था। आगे है, वृक्षों पर कौन कौन से फल लगे थे? इसका उत्तर क्या होगा? आम, अनार, अमरूद और बेर आदि तरह तरह के फल लगे थे। कौन कौन से फल बताए? आम, अनार, अमरूद और बेर। आगे है, तोते ने जन्मदिन पर किस किस को बुलाया? उत्तर होगा, तोते ने मोर, कोयल, मैना, गौरैया को बुलाया। क्या उत्तर बताया? तोते ने मोर, कोयल, मैना और गौरैया को बुलाया। आगे है, कोयल ने तोते से क्या बात कही? इसका उत्तर क्या होगा? कोयल बोली, मैं तुम्हारे जन्मदिन पर गाना गाऊंगी। क्या होगा उत्तर? कोयल बोली, मैं तुम्हारे जन्मदिन पर गाना गाऊंगी। तो बच्चों, ये मैंने आपको शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करा दिए हैं। आप सभी को ये कार्य अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में करना है और याद करना है, ठीक है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।